मूड की हिफाजत कैसे करें, यानी हमारा मूड अच्छा रहे, इसके लिए कोई हम एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं? अगर हमने अपना मूड से सलामत रखना है, किसी के साथ हम लड़ेंगे नहीं। अगर जो लड़ने कहेंगे यार आपने लड़ना नहीं, जो बात है प्यार से हल करेंगे, अपने मूड उतार के हिफाजत नहीं, प्यार से मसले हल करें ताकि हमारा भी ना मूड खराब हो, आपका भी ना खराब हो। इसलिए प्यार से बात, एक तो प्यार से बात करेंगे, ताल्लुकात सही रखेंगे तो उससे मूड सही रहेगा। नींद के साथ कोई मूड का ताल्लुक हो सकता है? अच्छा, नींद के साथ हमारे मूड का क्या ताल्लुक हो सकता है? जिसमें नींद के में मूड खराब हो जाए। नहीं, नींद के साथ हमारे मूड का क्या ताल्लुक होता है? मिस ज़हरा पहले बताएगी कि नींद के साथ क्या ताल्लुक होता है, फिर आपने से कोई बताया। नींद के साथ हमारे मूड का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते तो सुबह हम चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, हम कोई काम भी अच्छे अंदाज में नहीं कर सकते, हम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकते, अपने काम को ठीक नहीं कर सकते, सही डाइट नहीं ले सकते। तो अगर हम कोई भी अपने नींद का ख्याल नहीं रखते, उठने जागने का ख्याल नहीं रखते, तो हमारे मूड पे बहुत बुरे असरात आते हैं सारे दिन के। ये अब ज़ीशान बताएंगे कि नींद का हमारे मूड से क्या ताल्लुक है। है ना, चले शाहिद ने सुना है, मेरा ख्याल है हाथ खड़ा कर रहे हैं, शायद बताएंगे कि नींद का क्या ताल्लुक बताया मिस ज़हरा ने हमारे मूड के साथ। रात को देर में सोना, सुबह जल्दी सुबह देर से उठना, मूड खराब हो जाता है। हाँ, और क्या बताया है? जैसे एक लड़का है वो वक़्त पर सोया, उसने वक़्त पर उठना है, और दूसरा लड़का है उसको उठा दे वक़्त से पहले और कहे उठो उठो उठो, तो तुम्हारा टाइम हो गया उठने का। अगर उसका भी टाइम नहीं हुआ उठने का तो वो पहले से उठ जाएगा, उसका मूड ख़राब हो जाएगा, इसने ऐसे पहले उठा दिए। जो उठाएगा उसको तो कुछ नहीं होगा, जो उठा होगा उसका तो मूड ख़राब हो जाएगा। चले मिस ज़हरा फिर एक दफ़ा बताएंगी, सब बच्चे सुनेंगे, मैं किसी से भी पूछ लूँगा कि नींद का मूड के साथ क्या ताल्लुक है। जब हमारी नींद नहीं पूरी होती तो जब हम रात को जागते रहते हैं तो हम सुबह टाइम पे हमारी नींद पूरी नहीं होती, और जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम अपना पढ़ाई का काम भी ठीक तरीके से कर सकते, या हम कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं तो हम वो जॉब ठीक तरीके से नहीं कर सकते, हम लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते, उसका भी हमें गुस्सा चढ़ता है। और जब हम अपना काम नहीं ठीक कर सकते, अपनी पढ़ाई नहीं ठीक कर सकते, उससे भी हमारा मूड मज़ीद ख़राब होता है। तो अगर हम अपनी नींद ठीक नहीं रखते तो हम सुबह का दिन जो है जिसमें हमने काम करना होता है, किसी ना किसी किस्म की पढ़ाई करनी होती है, कोई और काम करना होता है, तो हम उस अच्छे तरीके से उस काम को तवज्जो के साथ नहीं कर सकते, और जब वो काम हमसे ठीक नहीं होता फिर उससे हमारा मूड सारा दिन मज़ीद ख़राब होने लग जाता है, और हमारा मूड सारा दिन मज़ीद ख़राब होता और ख़राब हो जाता है। ज़ीशान आप बता देंगे क्या? रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठना। नहीं, नींद का हमारे मूड से ताल्लुक है। नींद पूरी ना हो तो क्या होता है? नुकसान। क्या होता है? नुकसान। मूड खराब होता है, ठीक है। रईस आप बताओ कि क्या वाकई ऐसा है कि अगर हम नींद पूरी ना करें तो मूड खराब रहता है? ऐसा होता है? कभी आपको इत्तेफाक हुआ? शायद आप बताएं, क्या बताएं ना। सुबह मैं सोया हुआ था, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मेरे भाई ने मुझे उठा दिया, तो फिर मैं स्कूल गया ना, मुझे स्कूल में भी नींद आ गई, तब करी मेरे से तेरा काम नहीं हुआ, मैं स्कूल में सो गया। अच्छा, अगर एक दफ़ा मूड खराब हो जाए तो आगे और मूड खराब होने का भी खतरा होता है। एक दफ़ा किसी से मूड खराब हो जाए तो मूड फिर और भी खराब होने का खतरा होता है। एक दफ़ा मूड खराब हो गया तो फिर जैसे टीचर ने किसी से पूछा 2 जमा 2 कितने होते हैं, तो उस बच्चे ने कहा मुझे नहीं पता, तो टीचर का मूड खराब हो गया। अब टीचर का जो मूड खराब हुआ है तो वो क्या और किसी को भी डांटेगा? चांस है ना कि एक दफ़ा मूड खराब हो जाए, जैसे माँ बाप का एक दफ़ा मूड खराब हो जाए, एक बच्चे को घंटी लगाई है फिर सबको घंटी लगा देते हो लाइन में खड़ी, ऐसे होता है ना, ये कसूर है या नहीं है, फिर सबको घंटी लग दो। ये एक चीज़ देख लेना। अच्छा,
क्या खाने पीने का भी हमारे मूड से कोई ताल्लुक होता है? खाने पीने से, भूखा रहने से, क्या नाश्ता ना करने से भी मूड खराब हो सकता है? क्या फाका करने से भी मूड खराब हो सकता है? नहीं हो सकता है? कोई मिसाल दे के बताएं कि जब कोई भूखा हो तो उसका मूड खराब होता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, जब लोग रोजे रखते हैं तो 3-4 बजे लड़ते हैं लोगों से, क्या होते हैं ना सुबह के, फिर लड़ाइयाँ करते हैं। और कोई मिसाल, जब बच्चे स्कूल से आते हैं भूखे होते हैं तो माँ से पूछते क्या पका है, वो कहते हैं कि दाल पकी है, उनका मूड खराब होता है। क्यों नहीं? या जब आपके फादर घर आते हैं तो सारे दिन के भूखे होते हैं, उनका मूड खराब होता है। ठीक, तो कई दफ़ा जब मूड खराब होता है तो लोग खाना खाना पसंद करते हैं, खाना खाने से मूड ठीक हो जाता है। कभी तजर्बा हुआ इसका? कोई पीछे बताए खाना खाने से मूड अच्छा हो जाता हो, कोई तजर्बा किसी को हो? ये पीछे साइकोलॉजिस्ट आपकी बैठी है जो आएंगे साथ आपकी, जो जी होता है मूड खाना खाने से अच्छा हो जाता है। अगर मूड पहले से खराब है, जैसे ऑफिस से गए हैं, कोई डांट वगैरह बिना वजह पड़ी है, भूख भी लगी हुई है, वैसे तो मूड बहुत खराब है, लेकिन फेवरेट डिश पकी हुई है तो वो एकदम से फिर सही भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कुछ भी नहीं है और पसंद का भी नहीं है और बिल्कुल नहीं पका तो और भी खराब हो सकता है। जैसे कोई खुशी की बात हो तो लोग कहते हैं मुंह मीठा कराओ। ठीक, मूड अच्छा करने के लिए कई मौक़ों पे चाय, मिठाई और खाना खिलाया जाता है ताकि लोगों का ज़रा मूड अच्छा हो जाए। शादी ब्याह पे भी खाना खिलाया जाता है, मूड अच्छा हो जाए। जब शादियों ब्याहों पे खाना बंद हो गया था तो लोगों का मूड कैसा होता था? खराब हो जाता। लेट मिलता तभी गुस्से में आ जाते हैं। क्या? जब खाना लेट मिलता था शादी में, अब तो टाइम फिक्स हो गया तो तब भी गुस्से में आ जाते थे लोग। मैं कहना ये चाहता हूँ खाने का मूड से ताल्लुक है। क्यों जी? आपका क्या नाम है? रोशन। रोशन, खाने का मूड से ताल्लुक है, कोई लिंक है? क्यों? कोई और बताएगा? हाँ, खाने का मूड से कोई ताल्लुक है? क्या मुझे बताएं कि थके होने का मूड से कोई ताल्लुक है? अगर खेल खेल के बहुत थक जाए बच्चा, नींद भी पूरी ना करे, भूखा भी ना रहे, तो थके होने का मूड से ताल्लुक है क्या? अगर हम खेल चुके हैं, इतना खेल लिया कि ना कोई बॉलिंग करा रहा तो हम वो बॉल जो करा रहा उससे आउट नहीं रहा, वो इतना खेल लेके वो उसकी टांगे थक जाए, बाजी करना वो आउट कर जाए तो जो उसके भाई होंगे तो कहेगा यार मेरे यार टांगे दबा रहा, मैं बहुत खेल रहा, मैं थका देगा। वो कहे कि यार मैं नहीं दबा सकता, मैं खुद कहे यार मैं कॉलेज जा रहा हूँ। दूसरे भाई को वो भी कहे कि यार मैं अपना स्कूल का काम करना है, मैंने दबाना, तो वो ऐसे उसको गुस्सा आ जाएगा। आइंदा से वो कहेगा कि आज तो मुझे गुस्सा इतना आया ना अपने भाइयों पर, जब ये खेलेंगे ना ये भी ऐसे होगा तो मैं भी कहूँगा मैंने भी कॉलेज जाना है, ऐसे ऐसे काम करने हैं। अगर वो फारिग होता वो कहेगा फारिग हो गया ना मेरी टांगे अब दबा दो, वो कहेगा मैंने नहीं दबाने, उसका गुस्सा आ जाएगा। भी कहानी सुना दिया। अच्छा, ये थकावट से मूड खराब हो जाता है। अच्छा, अगर बंदा पानी ना पिए, प्यासा रहे, प्यास लगी और पानी ना पिए, फिर मूड खराब होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमारे मूड से ताल्लुक है? एक आपने कहा ताल्लुकात, अगर खराब हो किसी से तो मूड खराब है। खाने से ताल्लुक, पानी, थकावट से, नींद से अच्छा, ये भी मुमकिन है कि कुछ लोगों का मूड कुदरती तौर पर ज़रा ख़राब और अच्छा होता हो, कभी अच्छा कभी ख़राब। आम लोगों का मूड तो दरमियाना सा रहता है कि कभी थोड़ा अच्छा हो गया, कभी थोड़ा ख़राब हो गया। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका मूड कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ख़राब। क्यों जी जीशा, आज मूड खराब है ना? नहीं, सच्ची आज तो है। आपको लगता है कि आपका मूड कभी बिला वजह ही खराब हो जाता है
आपका दिल नहीं करता किसी से बात करने को? कभी कभी आपको अपना मूड खराब लगता है, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, कभी दिल करता है हर एक से बातें करें, शरारतें करें, हर एक से आगे बढ़ते हैं। किसको ऐसा होता है कि कभी मूड खराब और कभी जरा अच्छा? आप में से किसी के साथ ऐसे होता है? हम में से कुछ लोगों का मूड थोड़ा सा अप एंड डाउन ज्यादा होता है, वो क्या करें? चलिए मैं सुषमा बताएंगी कि अगर हम में से कुछ लोगों का मूड थोड़ा अप एंड डाउन होता है तो वो क्या करें? सर, हमें स्किल्स को लर्न करने की ज़रूरत है कि एग्रेशन को कैसे मैनेज किया जाता है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें ऐसे में सेटिस्फाई करती हैं और रिलैक्सेशन देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज और स्किल्स और ऐसे लोगों के साथ। अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया कि कौन सी चीज़ें हैं जो मूड को अच्छा रखने में मदद देती हैं। इन स्ट्रेटजीज में ये भी चीज़ें शामिल हैं कि खाने का क्या रोल है हमारे मूड में, लोगों के साथ ताल्लुकात का क्या रोल है हमारे मूड में, नींद का क्या रोल है हमारे मूड में, क्योंकि नॉलेज होगा तो हम उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के तौर पे तो हमें नॉलेज गेन करना चाहिए कि मूड को एलिवेट, मूड को बैलेंस रखने में क्या क्या चीज़ें रोल प्ले करती हैं। अच्छा, आपने देखा है ज़िंदगी में कुछ लोगों के ताल्लुकात सबसे ख़राब होते हैं, कुछ लोगों के ताल्लुकात सबसे अच्छे होते हैं, कुछ के किसी से ख़राब किसी से अच्छे। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के ताल्लुकात सबसे अच्छे होते हैं, कुछ के सबसे खराब होते हैं? वो हर एक से लड़ाई करते रहते हैं और वो अकेले रह जाते हैं। उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी उनकी मदद को नहीं आता। ऐसा कभी देखा आपने? कुछ लोग सबसे ताल्लुकात खराब होते हैं। आप क्या समझते हैं कि ताल्लुकात भी हमारी ताकत होती है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताल्लुकात हमारी ताकत होती है। आप में से कौन है कि जिसके ताल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अच्छे रहे? कौन है अच्छे ताल्लुकात वाला जिसके मैक्सिमम फ्रेंड हो, दोस्त हो? हाँ, आपके मैक्सिमम फ्रेंड? हाँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं। ज़िशान के कितने? कितने कितने दोस्त हैं जहाँ आप रहते हैं वहाँ सब लोगों में आपके दोस्त गिन के बताएं कितने? अच्छा, आपके कितने? आपके कितने? काफ़ी ज़्यादा। कितने? दोस्ती हमेशा अपने से अच्छे लोगों से करते हैं, अपने से काबिल लोगों से करते हैं, अपने से अक्ल वाले लोगों के साथ करते हैं। क्यों वाला? अपने से अक्ल वालों के साथ दोस्ती क्यों करते हैं? कि अक्ल से हम सीख सकें। आज हम जिस टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें से सबसे पहले वाला है प्रोएक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। तो प्रोएक्टिविटी क्या होता है? हाँ बताएं। पहले से तैयारी करना, किसी भी चीज़ के बारे में पहले से तैयारी कर लेना। यानी जब वक्त नहीं आया, अभी वो काम करने से पहले हम पहले से चीज़ें प्लान कर लें। जैसे अगर हमने सुबह कहीं जाना है, स्कूल जाना है हमने, और हम पहले से तैयारी कर लें कि हमारे शूज़ तैयार हैं, हमारे कपड़े तैयार हैं, हमने होमवर्क पहले से कर लिया, ताकि जब सुबह उठें तो फिर सुबह के काम करें, क्योंकि अगले दिन नए काम होते हैं, नई चीज़ें करनी होती हैं, और अगर पुरानी ही नहीं की होंगी तो उस वक्त उनको करते रहेंगे और नई चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा। प्रोएक्टिविटी मूड्स में भी हम ला सकते हैं। अगर हम पहले से ही सोच लें कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, इस तरह के हालात आएंगे, तो उसमें हमने किस तरह रिएक्ट करना। जैसे कि अगर रईस पहले से ही सोच लें कि जब मेरी ज़िशान के साथ किसी बात पे कोई अनबन होगी तो मैंने ज़िशान को कुछ भी नहीं कहना, मैं उसको कहूँगा कि हम थोड़ी देर बाद में इस पर बात कर लेते हैं, जहाँ मैंने अपना मूड ख़राब नहीं करना, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसको किस तरह से मैनेज करना। और इसी की तरह दूसरा एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है,
रिएक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी हमारे साथ चीज़ हो रही होती है हमने उसको पहले से प्लान नहीं किया होता और उसी वक्त हम सोच के बिना प्रॉपरली सोचे समझे बगैर जो हमें समझ आता है हम वो रिएक्शन दे देते हैं, हम वो कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह कि अगर हमने रात को कपड़े नहीं प्रेस किए हुए, हमने होमवर्क भी नहीं किया था और हमने जूते भी नहीं पॉलिश किए थे, तो फिर क्या होगा कि जब सुबह हो गई है, 6 बज गए हैं, अब नाश्ता भी करना है, तो हम बगैर कपड़े इस्त्री किए हुए पहनेंगे, नाश्ते के लिए भी लेट पहुंचेंगे, बीच में गुस्सा भी आ रहा होगा, आधी चीज़ें भी नहीं होंगी, सारी चीज़ें पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, हो सकता है होमवर्क कर ही ना पाएँ और जाके डांट पड़ जाए। और अगर रिएक्टिव अप्रोच से हम अपने मूड्स को लेकर चलेंगे तो हो सकता है जब ज़िशान ने रईस को कुछ कह दिया है कि रईस तुमने मुझे आज बॉल अच्छी नहीं कराई, तो बिल्कुल अच्छी नहीं हो, तो अगर रईस ने प्रोएक्टिविटी नहीं दिखाई और रिएक्टिविटी दिखाई है तो वो क्या कर सकता है, उसके साथ लड़ाई कर सकता है, उसको आगे से बुरा भला कह सकता है, मारपीट हो सकती है। तो प्रोएक्टिविटी और रिएक्टिविटी में से हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें, प्रोएक्टिव अप्रोच रखें ज़िंदगी में। जो भी चीज़ें हैं उनको हम पहले से प्लान कर लें, बिल्कुल ऐसे ही है ना, और पहले से देख लें कि हमने अपने मूड, जब मूड ख़राब होगा तो किस तरह से उस पर मैनेज करना है, मूड अच्छा होगा तो कैसे करना है, जहाँ भी जाना है, जो भी काम करना है, ज़िंदगी में जो भी बनना है उसके लिए पहले से ही कुछ चीज़ें तैयार कर लें। अगर किसी ने फौजी बनना है तो वो ज़िंदगी में डिसिप्लिन शुरू से ही लाना शुरू कर दे। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है या जो भी बनना है उसके लिए वो अभी से ही कोशिशें तैयार कर लें, प्रोएक्टिव अप्रोच। अब आपको मिस रानी एक और कॉन्सेप्ट बताएंगी। अच्छा, प्रोएक्टिविटी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है जिसको कहते हैं बिगिन विद एन एंड इन माइंड। अपनी मंजिल को दिमाग में रखते हुए किसी तरफ बढ़ना, उस मंजिल की तरफ बढ़ना। जैसे कि हम कहते हैं कि पहले ही अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस तरफ बढ़े हैं तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे? क्या चांस है? नहीं ना। तो पहले बिगिन विद एन एंड इन माइंड का मतलब कि पहले सोच लो कि जाना किधर है, बनना क्या है, करना क्या है, और फिर उसकी तरफ प्रोएक्टिवली कदम बढ़ाएं। अब वो ऐसे भी हो सकता है जैसे कि आप इस्लामाबाद जा रहे हो, अब इस्लामाबाद दिमाग में होगा तो इस्लामाबाद की बस पे चढ़ोगे, वरना किसी और बस को ले लोगे। क्या ख्याल है ना? तो बिगिन विद एन एंड इन माइंड ये कहता है कि प्रोएक्टिवली उस तरफ चल पड़ो जहाँ पे सोचा हुआ है जाने का। अगर सोचा है कि एग्जाम्स में फर्स्ट आना है तो उसके लिए पहले से ही काम करना शुरू कर दो और फिर उसी की तरफ बढ़ो। ये सोच के कि फर्स्ट आना है इम्तिहान में और सारा दिन खेल कूद में गुजार दो तो फिर ये बिगिन विद एन एंड इन माइंड नहीं हुआ। फिर एंड इन माइंड तो है, बिगिन ही नहीं हुआ उसकी तरफ हम चले ही नहीं, सिर्फ सोच लिया वहाँ जाएंगे। तो उसकी तरफ चलना तब शुरू करेंगे जब हमने सोचा होगा कि हम किसकी तरफ जाना चाहते हैं। अगर हम क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं और हम दुनिया का बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं या पाकिस्तान का या लाहौर का बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं तो हम उसी तरह से उसकी तरफ काम करेंगे। अगर पाकिस्तान का बनना चाहते हैं तो ज़्यादा काम करेंगे, अगर सिर्फ लाहौर का बनना चाहते हैं तो काम करेंगे, अगर सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बनना चाहते हैं तो उससे भी काम करेंगे, और अगर सिर्फ उस 1 घंटे के लिए जिस दिन हम क्रिकेट जिस वक्त खेलते हैं उसके लिए सबसे अच्छा बन जाए तो उससे भी काम करेंगे। जब हमें पता चलेगा कि हम बनना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ही काम होगा और उतना ही ज़्यादा या कम काम होगा। अगर हम सोचे समझे बगैर उसी वक्त रिएक्टिविटी में करना शुरू कर देंगे अपनी ज़िंदगी बसर, तो वो फिर ज़िंदगी रिएक्टिव सी हो जाएगी। फिर उसका कोई मंजिल नहीं होगी उस ज़िंदगी की, कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं होगा, कहीं पहुंचने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, और जब वो जगह नहीं मिलेगी तो फिर हम कहीं भी पहुंच जाएं वो कहीं भी नहीं होगा। इसलिए प्रोएक्टिविटी को अपने दामन में रखते हुए, अपने साथ रखते हुए आगे चलना चाहिए अपनी एंड की जानिब, जो कि सोचा हुआ है मैंने वो बनना है, मैंने वो करना है।